हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं पार्वती आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम सीडीपी की क्लास 4th करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैच्योरिटी नामक टॉपिक को सबसे पहले समझेंगे। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी जिसे हिंदी में कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता मैं कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल पढ़ाते हुए चलूं। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी समय के साथ आती है और बायोलॉजिकल होती है। कितना लड़की में, कितने लड़के में, कितने समय के अनुसार आती है, ये सब मैच्योरिटी डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी इज मैच्योरिटी इज highly related to heredity। मैच्योरिटी हेरिडिटी से रिलेट करती है, या तो मैच्योरिटी आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है। मैच्योरिटी क्या है? नेक्स्ट टर्म हो सकती है। फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट है मैच्योरिटी बायोलॉजिकल है। इट मीन्स क्या है बायोलॉजिकल? मतलब कि हर एक लिंग के अनुसार ये आती है। लड़के में कब आएगी, लड़कियों में कब आती है, कितने उम्र के अनुसार। जैसे लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है अपेक्षाकृत लड़कों के। लड़कियों में मैच्योरिटी 13 साल में आ जाती है, लड़कों में 2-3 साल बाद आती है। इसलिए क्या है, मैच्योरिटी बायोलॉजिकल है। जेनेटिक तो है ही है, जेनेटिक। नेक्स्ट है मैच्योरिटी है जेनेटिक। इट मीन्स मैच्योरिटी जीन्स से आती है। नाम से ही पता चलता है कि जेनेटिक मीन्स जीन्स से। मैच्योरिटी हमारी जीन्स से आती है। जीन्स मीन्स गुणसूत्रों से, गुणसूत्रों से आती है मैच्योरिटी। जैसे कितने गुणसूत्र माँ के, कितने गुणसूत्र पिता के जैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी तरह मैच्योरिटी आती है। डिपेंड करती है कि कितनी मैच्योरिटी अपने माँ बाप से, हेरिडिटी से बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं। मैच्योरिटी और क्या कह सकते हैं? मैच्योरिटी को हम मैच्योरिटी फिजिकल फिजिकल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? शारीरिक होती है, दैहिक है मैच्योरिटी। और ये क्या समय के अनुसार आती है। कैसे? जैसे बच्चे में बचपन से हाथ पैर अंग तो सारे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, 1 साल का है, 6 महीने का है, तो बच्चा बिस्तर में लेटा है, और बड़ा हुआ 2 साल का हुआ, धीरे धीरे चलना उठना, अपने शरीर के बल पर खड़े होना, चलना दौड़ना सब सीखता है। तो ये क्या है? फिजिकल मैच्योरिटी के अनुसार आता है, यानी फिजिकल टर्म है मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी को हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी can't be
अफेक्टेड, मेच्योरिटी कांट बी अफेक्टेड, किससे? ट्रेनिंग। मेच्योरिटी को हम ट्रेनिंग के थ्रू प्रभावित नहीं कर सकते हैं। किसी भी बच्चे में उम्र के पहले बाय ट्रेनिंग उसको मेच्योर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कहा गया है कि मेच्योरिटी ट्रेनिंग से प्रभावित नहीं होती है। मेच्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय ट्रेनिंग। तो हम कह सकते हैं कि मेच्योरिटी बायोलॉजिकल टर्म है, जेनेटिक है, फिजिकल मेच्योरिटी होती है, और मेच्योरिटी ट्रेनिंग के थ्रू नहीं प्रभावित की जा सकती है। जैसे मेच्योरिटी कह सकते हैं कि बचपन से होती है बच्चे में, लेकिन समय के अनुसार अनफोल्ड होना रहता है। लड़कियां छोटे से होती हैं कि हाँ लड़की है, ठीक है, अब जब मेच्योरिटी आई, मेच्योर हुई 13-14 साल उम्र के अनुसार, उसमें अनफोल्ड होते हुए चली जाती हैं। इसी तरह वॉइस में होता है, मेच्योरिटी टाइम के अनुसार अनफोल्ड होना, आवाज़ में परिवर्तन होना, लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन होना, या उन गुणों का विकसित होना मेच्योरिटी के अनुसार डिपेंड करता है सब। तो हम आज से ये मेच्योरिटी नामक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। और आप एक काम करिए, इसे समझते जाइए और साथ के साथ नोट्स अपने हैंड राइटिंग के द्वारा तैयार करते चलिए, ताकि आगे आपको किसी भी एग्जाम्स में रिवीजन करने के लिए आसान रहेगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम और हाँ थोड़ा सा और मैं समझा दूं कि क्या है। एक तरफ ग्रोथ को रख दें, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। ग्रोथ हो गई, मेच्योरिटी हो गई, शॉर्ट में लिखे दे रही हूँ मैं, समझ लीजिएगा। मेच्योरिटी और ग्रोथ दोनों को मिला कर क्या बना है हमारा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वृद्धि और परिपक्वता को मिलाकर बना है विकास। इससे संबंधित एक टर्म बन सकता है कि विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। इससे पहले की जो बताया गया था आपको कि डेवलपमेंट, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बताए गए थे। दूसरी क्लास में शायद बताया गया था, तो उसको अब विस्तार से समझ लेते हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र में बताई थी, एक निमोनिक से याद करवाया गया था आप सभी को। कैसे? निमोनिक से याद करवाया गया था। PCSE, ये क्या है? विकास के क्षेत्र हैं, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। P फिजिकल, और ये था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यस से था सोशल डेवलपमेंट। ई से था
इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब एरिया है, डेवलपमेंट का एरिया। फिजिकल शारीरिक विकास, शारीरिक विकास है फर्स्ट नंबर में। सेकेंड है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास भी होता है बच्चे में। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगिक विकास, जो कि बहुत ज़रूरी है। संवेगिक विकास यदि नहीं है किसी भी बच्चे में, किसी बच्चे कहूँ या तो पर्सन कहूँ, सब में संवेगिक विकास उचित रूप में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहला ये फिजिकल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है हमारा सबसे पहला मोटर डेवलपमेंट। क्या है? मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, इट मीन्स मोटर डेवलपमेंट का मतलब है गत्यात्मक, गत्यात्मक विकास। मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है। गत्यात्मक विकास के अंतर्गत क्या क्या डिपेंड करता है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आती है, यानी यथार्थता, कितना एक्यूरेसी है किसी चीज को करने की, एक्यूरेसी कितनी है, कितने सही और कितने गलत टर्म्स में किसी काम को हासिल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और स्पीड, स्पीड भी डिपेंड है इसमें मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत। अगर एक्यूरेसी किसी काम को सीखना है तो कितनी बार में उसे सीखा जा सकता है, कितनी बार कोई काम गलत किया जाएगा, तो एक्यूरेसी पर डिपेंड है। स्पीड कितने गति के साथ किया जा सकता है, उसका नाम ही है मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक। अब तीसरा कहा जा सकता है कि इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय। देखने, सोचने और कार्य को करने में कितना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आप, वो कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ये सारे टर्म्स हैं जो एक्यूरेसी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हम मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले दो टर्म्स है उसे देखते हैं। दो प्रकार का होता है। मोटर डेवलपमेंट को पढ़ते हैं दो, कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसे आप डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मोटर। पूछ लिया जाता है ये एग्जाम्स में कि मोटर डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है। इसे एग्जाम्पल के तहत हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसे हिंदी में कहेंगे कि गत्यात्मक विकास के प्रकार। गत्यात्मक विकास के प्रकार, मैं बोलती जा रही हूं, आप लिख लेना इसे हिंदी में। गत्यात्मक विकास दो प्रकार का होता है। पहला है गत्यात्मक विकास के अंतर्गत टू टाइप के स्किल्स आते हैं, कहा जा सकता है ग्रास मोटर, ग्रास, यस बना है दोस्तों, राइटिंग अभी मेरी माशाअल्लाह है। ग्रास मोटर स्किल, पहला है ग्रास मोटर स्किल्स और दूसरा है वहीं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इसको हिंदी में कहते हैं, मैं लिखती चलूँ, हिंदी बताती भी चलूँ, मुझे याद नहीं रहता। ग्रास मोटर स्किल्स स्थूल
गत्यात्मक कौशल। ग्रास मोटर स्किल्स के अंतर्गत है गत्यात्मक, स्थूल गत्यात्मक कौशल, और वहीं फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। अब सबसे पहले समझना जरूरी है, ग्रास फाइन तो ठीक है, लेकिन स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। स्थूल होता है हमारा सूक्ष्म से थोड़ा बड़ा वाला, और सूक्ष्म होता है स्थूल से छोटा। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म से थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसमें बड़े बड़े काम आ जाएंगे। क्या? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कह दूं, साइकिल चलाना, और दूसरा हो सकता है एग्जाम्पल दौड़ना। इसमें क्या है, इतना कोऑर्डिनेशन लगता है, लेकिन इतना भी कोऑर्डिनेशन नहीं लगता कि उसे फाइन कहा जा सके, सूक्ष्म कहा जा सके। इसे हम स्थूल ही कहेंगे। दौड़ने में कौन सा वो लगता है, दौड़ने तो है, ठीक। तो ये स्थूल में आ गया, ग्रास मोटर स्किल्स में आ गया। ये एग्जाम्पल आ जाते हैं पेपर में कि ये बताइए दौड़ना किस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है, तो बताएंगे कि दौड़ना आता है ग्रास मोटर स्किल्स के अंतर्गत, स्थूल गत्यात्मक विकास के अंतर्गत। साइकिल चलाना हो गया, दौड़ना हो गया, और क्या है, कूदना भी हमारा स्थूल के अंतर्गत आता है। और हो सकता है हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल स्कीपिंग। क्या है, इसे स्कीपिंग को बोलते हैं रस्सा कूद। जानते होंगे आप सभी लोग, रस्सा कूद होता है स्कीपिंग, अच्छी तरह से आप लोग परिचित होंगे, ठीक। रस्सा कूद भी आता है हमारा स्थूल गत्यात्मक कौशल में। दौड़ना, कूदना, स्कीपिंग करना, ये सब स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, ग्रास मोटर स्किल्स। और है सूक्ष्म समझ लें क्या है। सूक्ष्म को हम कह सकते हैं कि फाइन से, ग्रास मोटर स्किल से छोटा वाला है फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हाथ और आई कांटेक्ट का कोऑर्डिनेशन लगता है। तो इसमें क्या आ सकता है, पेंटिंग करना, क्या आ जाएगा, पेंटिंग। और क्या हो सकता है, टाइपिंग कह सकते हैं, टाइपिंग आ जाएगी। और पेंटिंग है, टाइपिंग है, और क्या कह सकते हैं बताओ। फाइन मोटर के अंतर्गत आ सकता है आंखों में काजल लगाना, जो कि बहुत फेमस है। आई कांटेक्ट, सीधे से हाथों का आंखों से संबंध। काजल लगाना सबको नहीं आता है, काजल वही बच्चे लगा पाते हैं, वही लड़कियां लगा पाती हैं जिनसे फाइन मोटर स्किल्स आ जाता है, क्योंकि उंगली को आंख में ले जाना है, सीधे कांटेक्ट। अगर वो कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होगा हाथ का आंख का, तो फिर तो गई, पता चले आंख है ना बचे, ठीक। काजल लगाना हो गया, पेंटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, और क्या हो सकता है स्थूल के अंतर्गत। इसी तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, अब इसे हम समझेंगे, इसे आप लिख लीजिएगा दोनों को। कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि दौड़ना किस में आता है, कूदना किस में आता है, स्कीपिंग किस में आ रहा है, पेंटिंग, टाइपिंग, काजल लगाना। तो इसे बताना पड़ता है कि ये फाइन मोटर स्किल्स है कि क्या ग्रास मोटर स्किल्स है। इस तरह भी एग्जाम्स में आ जाता है। और अब एग्जाम्पल के बाद हम समझ सकते हैं कि क्या आएगा। और भी इसमें पूछ लिया जाता है, हम कह सकते हैं कि
ये ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स है जो कैसे चलता है, जनरल टू कहाँ जाएगा, स्पेसिफिक में जाएगा, स्पेसिफिक। तो ये हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स में दक्षता हासिल कर लेना क्या कहलाता है, जनरल टू स्पेसिफिक। इस तरह पूछ लिया जाएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि बताइए ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स जो हैं उस स्थूल गत्यात्मक कौशल से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में जाना क्या कहलाता है। तो इसे हम कहेंगे कि जनरल टू स्पेसिफिक जाना कहलाता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। और हम इसी को कह सकते हैं, या तो इस तरह पूछ लिया जाएगा, ये पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि ये जाता है कैसे जाता है, ग्रॉस ये मोटर डेवलपमेंट जो है इसका विकास किस तरह है। मोटर डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि ग्रॉस टू, वो आगे ही हम ऊपर ही समझ चुके हैं कि क्या है, ग्रॉस टू फाइन जाता है। कैसे जाता है, ग्रॉस टू फाइन, यानी बच्चा पहले बड़ी बड़ी एक्टिविटीज सीखता है जिसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना पड़ता हाथ का और आँख का। इसमें क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल में क्या होता है, भुजाओं का पैर के साथ कोऑर्डिनेशन ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ आर्म्स का लेग्स के साथ कोऑर्डिनेशन क्या कहलाएगा, भुजाओं का पैरों के साथ संबंध ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। वहीं इसको आँखों का हाथ से संबंध फाइन मोटर स्किल्स कहलाता है। तो हम इसे कहेंगे कि ये मोटर डेवलपमेंट हमारा जाता है ग्रॉस टू फाइन। और एक टर्म्स और बन सकती है इसमें, बन क्या सकती है, बनती ही है, उसे हम बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा। ये ग्रॉस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स जाना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। इसे आप टर्म्स बाय टर्म्स अपने नोट्स बनाते चलिएगा। जनरल टू सिंपल जाएगा, ग्रॉस टू फाइन जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भुजाओं का पैरों के साथ संबंध समन्वय क्या कहलाता है, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। आई का हाथ से कांटेक्ट, आई का और हाथ से समन्वय जो बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है आंखों का हाथ से, वो फाइन मोटर स्किल्स कहलाता है। एग्जाम्पल से भी समझ लिए, पेंट करना कितना, पेंट वही कर पाएगा जिसे फाइन मोटर स्किल्स में एफिशिएंट होगा, और टाइपिंग करने में, काजल लगाने में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज आप ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, जिसे ओवरऑल हम बोलते हैं कि टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट आता किसके अंतर्गत है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो डेवलपमेंट के एरियाज में आज हम लोग पहला टॉपिक फिजिकल डेवलपमेंट, सॉरी टॉपिक नहीं, पहला टाइप फिजिकल डेवलपमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कोई डाउट हो आप कमेंट करें और पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूँगी। और हाँ ध्यान दें, आपकी जिम्मेदारी है इस नोट को बनाना, नोट्स बनाते चलना। सुपर टेट की तैयारी कम्प्लीटली 100% कह रही हूँ कि सुपर टेट की CDP की तैयारी मैं कराऊँगी, और इसी से DSSB की भी तैयारी 80 to 90% हो जाएगी। ओके बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस।